गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज स्क्वायर रूट का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे सैनिक आरएमएस और आरआईएमसी के तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी टॉपिक के साथ साथ हम जितने भी हमारे पास मैथ्स के टॉपिक रहने वाले हैं, उन सभी को हम एक बार जो है डिस्कस कर लेंगे और वन बाय वन उसको हम सीखेंगे। So today we will start from this topic is the square root. अगर आपसे square root and the square also, square and square root also, okay. So we start from the digit. I want to ask you one question. How many digit in your maths? Okay, you know that the 1 से लेकर 0 and 9, 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं, जिनके हेल्प से हम इनफाइनाइट ऑफ नंबर जो है हम काउंट करते हैं और बनाते भी हैं। तो इसी के साथ अब हमें इन 10 डिजिट की हेल्प से हमें क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट निकालना। कैसे? तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें सीखना होगा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको 12 का स्क्वायर पूछ लूं तो आप जो है इसको 12 into 12 करने लग जाओ, ठीक है? ये नहीं है। हमें क्या करना है, अब ये ट्रेडिशनल मेथड को ना यूज करके हम एक जो है एक शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे। विद इन अ सेकेंड हम कैसे जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पर अभी आज के जो टॉपिक में रहने वाला है, आज के सेशन में रहने वाला है, और उसको हम अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले अब देखो, अगर आपसे 12 का स्क्वायर पूछा तो आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 4, 2 1 2, मल्टीप्लाई 1 1 2 2 and 1 1 1, देन हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 144। हम ये नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, हमें ट्रिक लगाना है। जैसे कि अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर 0 4 एंड 1 का स्क्वायर 4, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 2 2 4, ठीक है 1। तो इसको सीखने के लिए हमें एक जो बेसिक जो चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं and then we come to this point. Okay class, so first we move. Now everyone must be remember the square of 1 to 9. यहाँ पे मैंने 0 to 9 डिजिट लिखा था, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, आप सभी को पता है और पता भी रहेगा। इसमें जो है कोई ज्यादा जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये क्यों सीखेंगे, इसका जो खुलासा होगा ना वो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा स्क्वायर रूट, वहां पता लगेगा, इसकी वैल्यू वहां पता लगने वाली है। यहाँ पे अभी सोचोगे सर ये क्या करा रहा हो, 2 का स्क्वायर सबको पता है सर, कर कर थक गया है, लेकिन इसके करने का पीछे रीजन है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो अभी हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को जो है स्क्वायर देखना है, उसका स्क्वायर होता क्या है ना। तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर एंड फाइनली 9 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर क्या होता है, सभी का स्क्वायर लिख लेंगे। 36 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लास एक चीज और देख लो, जब हम 1 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट देखो 2 टाइम्स हो जाता है, तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलता है, 2 डिजिट के फॉर्म में मिलता है ना। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर भी 1 डिजिट में मिलता है, लेकिन हमें उसको जो है 2 डिजिट के फॉर्म में ही लिखना होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जोर से बोलेंगे सभी? यस, वेरी गुड। अब जो है ये इसको और थोड़ा हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब इतने बड़े में फिर कन्फ्यूजन, इतना सारा कौन याद करे, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे और छोटा कर लेंगे। कैसे देखते हैं, वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों के जो आरएमएस और सैनिक वाले हैं उन्हीं के लिए है, और बाकी हम जो एकेडमिक में है वो भी यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको वहां भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है। बात समझ में आई?
देखो 1 का स्क्वायर करने पे हमें 01 मिलता है, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर मिल रहा है, तो बोलो 1। 2 का स्क्वायर किया तो हमें मिल गया 4, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है, तो बोलोगे 4। 3 का स्क्वायर बोलो 9। अगर हम पूछो 3 के स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, तो भाई 9 ही आता है ना। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 डिजिट के फॉर्म में नंबर को लिखा है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 4 का स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, तो वो आता है 6, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 का स्क्वायर करने पे 25। अब हमें वहां पे ना शॉर्टकट लिख लेना है, एक टेबल बना लेना है एक रो में, वहां पर हमें ये देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, ठीक है। जैसे कि पहला है 1, 1 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 9 मिलता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5, एंड 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6। देखो आपके पास जो ऐसे नंबर आएंगे जो अपने ही उसी नंबर का स्क्वायर करने पर वो खुद ही अपने नंबर के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है, 6 भी एज इट इज आ जाएगा। अब बात आती है 7 की, तो 7 का स्क्वायर करने पे बोलो 9, 8 का स्क्वायर करने पे तो बोलो 4, 9 का स्क्वायर करने पे 1। इसको थोड़ा और हम छोटा कर लेते हैं, है ना। छोटा करने में मतलब जितने इजी करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। तो अब क्या करने वाले हम इसको थोड़ा सा और जो है और आसान कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही क्या है, चीजों को आसान करना, है ना। सीखने का मकसद क्या है यहाँ पे, आज की वीडियो का मतलब है हमें हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करना, है ना। ओके, अब हमें देखना है, देखो जैसे 1 है, 1 के स्क्वायर पे 1 मिल रहा है, तो और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 1 मिल रहा है, तो 9। तो अब क्या करो, 1 और 9 ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे उनके यूनिट प्लेस पे 1 रहता है। बोलो ये समझ में आया या सुनो, बोलो। नेक्स्ट 2, 2 के स्क्वायर करने पे 4, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, तो बोलो 8। दोनों के नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है। बोलो जी यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3 एंड 7। इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, तो बोलो 9 मिलेगा, है ना। अब देखो ये सारा समझने का हमारा कंक्लूजन क्या था, मकसद क्या था, यहाँ पहुंचना, ठीक है। इतना करने का मकसद यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंच गए, हमें ये चीज याद रखना इजी रहेगा। 1 9 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 मिलता है, 2 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है, 3 7 के स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस होता है वो 9 मिलता है। तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, वो स्क्वायर रूट में पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको भी लिखवा रहा हूँ। आपने क्या करना है, इतना काम जो है वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में राइट डाउन कर लो, ठीक है। ये अभी आपका काम है, ओके। अब हम चलने वाले हैं स्क्वायर ऑफ नंबर, एनी नंबर। क्या सीखने वाले हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है क्लास। तो इसको लिख लेना और एक बार आप इसको अच्छे से देख भी लेना, ठीक है। डन, ओके। कम टू द पॉइंट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके। तो आपको 5 मिनट के जो है वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कर भाई स्टॉप कर जल्दी यार। सो नाउ हम सीखने वाले हैं स्क्वायर। तो पहले हम सीखेंगे टॉपिक हाउ टू फाइंड द स्क्वायर विद इन अ सेकंड। तो आपके पास जो नंबर है 1 से लेकर के 99, पहले हमारा टारगेट है 1 to 99 नंबर्स के स्क्वायर को सीखना, ठीक है क्लास। अब 1 का स्क्वायर और 1 से लेकर के 9 का स्क्वायर तो भी हमने सीख लिया है। हम चलते हैं 11 से, 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हमने जैसे सीखा था कि ये 11 है, इसका स्क्वायर करना है, तो डिजिट कितने हैं 2, इसका स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर बोलो 01, अगेन इसका स्क्वायर कर दो 01। हमें जब भी स्क्वायर करना है उस स्क्वायर को लिखना होता है 2 डिजिट के फॉर्म में। तो अगर आपका
स्क्वायर करने पे नंबर आपको 1 डिजिट का मिल रहा है, तो यू पुट द 0 एंड मेक द 2 डिजिट फॉर्म, क्योंकि 0 लगाने से आपके नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन डिजिट की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 2 डिजिट होगी, है ना। इसको लिखने से भी आपको फायदा होगा ना, करने में कंफ्यूज नहीं होगी। अब क्या करना होता है, इसके बाद लास्ट का जो नंबर है इसको स्किप कर दो, लास्ट नंबर को स्किप कर दो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने इस नंबर को स्किप कर दिया, है ना। अब जो आपके पास नंबर आएगा तो वो जस्ट स्किप किए हुए नंबर के बाद जो है हमने लिखना स्टार्ट करना है। तो अब लिखना क्या है, तो आप इसको आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से, 1 को 2 से, तो कितना जाएगा, तो बोलो 1 1 1 and 1 2 2, एंड देन ऐड कर दो सभी को आपस में, तो 1 2 and 1, योर आंसर विल बी गेट 1 2 1। क्लियर है क्लास, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार आप क्या करो, रिप्ले कर लो, जहां से समझ ना आए, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, सिंपल फंड है। अब मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 12 का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं हम? 12 का एग्जांपल। अब देखो, एक क्वेश्चन को कराने में टाइम लगता है, जब हम सीख जाएंगे तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। उसको हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर, देखो अब आपने 11 का सीखा, क्या हम 12 को भी करने में उतना टाइम लेंगे? तो बोलो नहीं। अभी आपने क्या सीखा कि दोनों का स्क्वायर करके हमें लिख देना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0 4, 1 का स्क्वायर 1, इधर से स्किप कर दिया, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 2 2 2 4। हम क्या करना होता है, स्किप के बाद जो नंबर है उसको लिख देना होता है, ठीक है। 4 आया था ना, तो 0 4 लो, 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया, इन सबको आपस में ऐड कर दो, तो बोलो 1 4 4। बोलो मुश्किल है? नहीं, वेरी गुड, मुझे पता था तो मुश्किल नहीं लगेगा सीखने के बाद। सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स रखना। और जो आपकी कंपटीटिव क्लास है उसमें भी ऐसे ही जोश हो सभी का, ठीक है, ओके। तो जोश और होश दोनों बनाए रखना है, और क्वेश्चंस को जो है विद इन अ सेकंड खलास कर देना, ठीक है। 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर बोलो 1। नहीं, अगला काम क्या होता है, स्किप कर देना। आप इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो 7 2 14। बोलो जी, किसको लग रहा है मुश्किल? अब लग रहा है किसी को मुश्किल? ओके, अगला क्वेश्चन 23 स्क्वायर करना है, क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 का स्क्वायर 0 4, स्किप कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 2 12। बोलो जी, किसको डाउट है? 5 2 9, एनीवन हैव डाउट? नो, वेरी गुड। अब 2-4 एग्जांपल हम करके देख लेते हैं, है ना। देन वी कम टू द टॉपिक स्क्वायर रूट। तो एग्जांपल है आपके पास 37 का स्क्वायर, आपके पास है 43, आपके पास है 63। कोई भी अल्टरनेट नंबर उठा लेते हैं, है ना। एक बार हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, देखो आपके पास 1 से लेकर के 99 तक वही 9 के 9 डिजिट रिपीट होंगे। 1 से लेकर के 99 तक कितने डिजिट रिपीट होंगे, जो आपने 10 डिजिट अभी किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यही डिजिट जो है बार बार रिपीट होता है, 10 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, 9 तक। ये 9 तक ही डिजिट है जो आपको इनफाइनाइट नंबर काउंटिंग करने में यही 10 डिजिट आपकी हेल्प करता है, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है, ठीक है। तो क्या आप इन 10 डिजिट का स्क्वायर याद नहीं रख सकते? बोलो, यस रख सकते हैं ना, वेरी गुड, मुझे पता था आप रख सकते हो, इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को करा रहा हूं, ओके क्लास। तो अब जो है कर दो वही काम जो अभी किया था। बोलो क्या किया था? तो 7 का स्क्वायर
49। देखो अब जो है कुछ नंबर ऐसे होते हैं क्लास कि 4 के बाद ना नंबर का स्क्वायर वो 2 डिजिट का आने लग जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो 1 से लेकर के 4 तक का नंबर था और 3 तक का नंबर था वो हमने क्या किया 2 डिजिट के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 तो उसका क्या हम 0 लगा दिया ऐसे, तो ये 2 डिजिट का बन गया 33909। क्लियर है? बोलो क्लियर है? हो ये क्या कर दिया क्लियर, मतलब मैंने ही क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लो ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो अब क्या करना है हमें, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। चलो 7749 33 बोलो 909। उसके बाद क्या करते हैं हम यूनिट प्लेस का नंबर स्किप कर देते हैं, उसके बाद इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 21 21 2 42 बोलो yes or no, then add to this number to each other 4 to 6 and 9 and 4 13। बोलो जी लगा कुछ टाइम? अब देखो उसमें टाइम नहीं लगेगा, अगर इसमें अगर 1 मिनट लग भी गया क्योंकि समझा रहा था ना इसलिए, लेकिन जब करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलो 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16 है, समझ में? यस और नो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो 4 2 4 3 12 12 2 24। क्लियर है क्लास? 9 4 8 1। योर आंसर विल बी 1849। तो जिस भी बच्चों को अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है ना तो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है पॉज कर लेना है, उसको देखना है, नहीं समझ में आए तो रिप्ले कर लो, ठीक है। जब तक समझ ना आए तब तक उसको आप रिप्ले करते रहो। डन? अब देखो अगर आपको ये भी समझ ना आए कि भाई रिप्ले कैसे करना है तो आप हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी में एक दोहा आता है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान, ठीक है ना। तो वहां से हमें क्या है मोटिवेशन लेनी है, ठीक है। हिंदी जो आप साहित्य पढ़ते हो वहां से मोटिवेशन लेना है और उस मोटिवेशन को यहाँ पे लगाना है। सिंपल, इतना तो कर लोगे। जब एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ सकता है क्लास, तो हम एक टॉपिक को बार बार पढ़ने से क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। फिर क्यों आलस दिखा रहे हो? करो, लगाओ क्वेश्चन 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर विद इन अ सेकंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, स्किप कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6 3 18 18 2 36। सॉरी, आंसर इज 6 9 and 3 3969। बोलो यस और नो? आया सभी को समझ में? वेरी गुड। जो नेक्स्ट आपके पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्क्वायर रूट का। किसका? स्क्वायर रूट का। अब हम आज ही सीख लेते हैं, चलो इसको स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट के लिए क्या करना होता है, जैसे कोई भी नंबर आपके पास है 144। अब देखो 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करते हैं वही ट्रेडिशनल मेथड, इसमें भी फैक्टर मेथड लगाते हैं। लगा दिया भाई, इनको जो है तोड़ दो फैक्टर फॉर्म में, वो भी तोड़ दिया। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो बोलो हमने पहले फैक्टर किया। ये नहीं करना है, ये आप करते हो ना वो बता रहा हूं, लेकिन अब नहीं करना है, ठीक है। ये आप करते हो लेकिन अब नहीं करना है, इसलिए पहले आप एक बार बता देता हूं आपको कि आप कर क्या रहे थे, अब करना क्या नहीं है। तो जो कर रहे थे वही नहीं करना है। तो बोलो सर ये कैसे होगा, तो क्वेश्चन ही आंसर ही नहीं आएगा जब नहीं करना, तो है ना। नहीं करना तो है, आपने क्वेश्चन करना है, लेकिन कैसे करना वो हमने चेंज कर दिया पैटर्न अब, ठीक है। तो अब जो है 2 इसके फैक्टर को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, 144 को यहाँ पे लिख दिया। सॉरी क्लास, खांसी कहां से आएगी इसका ही पता लगाओ, बाकी काम तो बाद में होगा, ठीक है। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, उसके पेयर बना दो, जितने नंबर का पेयर बनेगा वो सब बाहर। तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 4 4 3 या 12, तो बोलो 12 इज योर आंसर, है ना। ऐसे कहते थे। तो टाइम कितना लगा, कैलकुलेशन कितना हुआ, आप सभी देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना।
इतने समझदार तो हो यार, ऑब्जर्व तो कर पा रहे होंगे कितना टाइम लग रहा है। ओके, अब इसी क्वेश्चंस को देखो हम करते कैसे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यही रहने वाला, सब कुछ यही रहने वाला, लेकिन मेहनत इतना नहीं करेंगे क्योंकि मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन रिजल्ट सबको चाहिए, है ना। आजकल के बच्चों में यही डाउट है, क्लास में पढ़ा लो तो कहता है अरे सर लिखने से डरते हैं, तो हमने कहा यार उनके हिसाब से चलो, अब उनके हिसाब से चलते हैं। वो लिखना पसंद नहीं करते, हम भी लिखवाना पसंद नहीं करते, बोलो बढ़िया ना। तो अब देखो दोनों की जो फीलिंग्स है वो मैच हो रही है, तो बच्चा जो है कहेगा अरे ठीक है सर बढ़िया तो है, और क्या, ऐसे टीचर चाहिए हमें भी जो ना लिखवाए, कम लिखवाए, है ना। तो कंपैरेटिव क्लास में देखो, वहां पर आपको ये क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आंसर से मतलब है ना, उसको आंसर से मतलब है। आपका आंसर सही है तो मिलेगा, अदरवाइज तुमने चाहे 2 पेज बढ़ दिया हो इसको फैक्टर करने में, वो आपकी मेहनत को नहीं देखेगा। ठीक है क्लास, चलो तो 144 हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आपने 144 को क्या करना है, लिख लेना, इतना तो लिख ही लोगे, ये भी नहीं लिखोगे, चलो कोई बात नहीं, माइंड में कर लेना। तो हमें क्या करना है, जब भी आपके स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले पेयर बना लो, किधर से, राइट साइड से, जो आपका राइट वही नंबर का राइट, जो आपका राइट वही नंबर का राइट। अब जैसे मैं हूं या आप बैठे हो तो आप भी इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हो, मैं भी इधर देख रहा हूँ, मेरा राइट आपका राइट, इस नंबर का भी वही राइट, तो राइट की तरफ से हमें क्या करना है, पेयर ऑफ नंबर पे पेयर ऑफ नंबर क्या लगा दिया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर ली पेयर ऑफ नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन, अब लाइन डाल ही दो, इनको सेपरेट कर दो, आप उधर चले जाओ भाई। अब पेयर ऑफ नंबर के बाद जितने नंबर बच जाएंगे, चाहे 1 नंबर बचे, 2 नंबर बचे, 3 नंबर बचे, जितने बचे एबीसीडी उसको आपने अलग रख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था, क्या सीखा था, 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर का यूनिट प्लेस यहाँ पे काम आने वाला है। सभी को याद है या भूल गए, कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे हूँ, हेल्प कर दूंगा आपकी, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां मैं हेल्प नहीं करूंगा, अपने आप को हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, तो एक बार देख लो यहाँ पे 1 के स्क्वायर पे 1, और किसके स्क्वायर पे मिल रहा था, 9 के स्क्वायर पे क्या मिलता था, 1, 2 और किसके 8 पे क्या मिलता था हमें, 4 सॉरी 1 मोर, एक और रह गया आपके पास, 3 3 9 7 7 49, दोनों के यूनिट प्लेस पे बोलो 9। अब हमें पता लगाना है पेयर बनाने के बाद जो यूनिट प्लेस होता है ये किस नंबर के स्क्वायर पे आता है क्लास, देखो किस नंबर के स्क्वायर पे आता है, बोलो 2 पे आता है, 8 पे आता है, तो भाई दोनों पे आता है तो दोनों लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पे आता है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर 1 के पास, 1 के पास एक ऐसा नंबर या उसके नियर बाय ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर आता हो, तो बोलो 0 का, तो 0 का 0, 0 का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 है, आ सकता है, अगला चेक करके देख लेते क्या पता वो अगला भी आ जाए। 2 का स्क्वायर 4 इज नॉट पॉसिबल, तो 1 आएगा यहाँ पे, है ना, 1 आ सकता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आपने क्या करना है, जो आपके पास ये नंबर बचेगा इसके नियर बाय या कोई वही नंबर किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ठीक है, 1 हाँ स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या करना है, इधर से 1 मिल गया, उधर से 2 और 8 मिल गया, तो दोनों केस पॉसिबल है। याद रखना आपको स्क्वायर रूट में हमेशा 2 क्या मिलेंगे, पॉसिबल, 2 जो है 2 केस पॉसिबल मिलेगा, लेकिन उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होगा। अब पता कैसे लगाना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आपके पास जो नंबर होता है विदाउट पेयर वाला, ठीक है, यानी लेफ्ट वाला, सिंपल, जो आपके पास लेफ्ट वाला नंबर होगा चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे 1 डिजिट का हो, ठीक है, इसका अगला नंबर क्या होता है 1 का, बोलो 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो उसका अगला नंबर क्या होता 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, यहाँ पे लिख दो, तो इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट वैल्यू, क्या बोलेंगे हम, रिजल्टेंट वैल्यू, क्या बोलेंगे क्लास, रिजल्टेंट वैल्यू। ये आपका कौन सा होगा, ओरिजिनल वैल्यू, कौन सा, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, रिजल्टेंट ओरिजिनल, ओरिजिनल की कंपेयर रिजल्टेंट के साथ, किसकी, ओरिजिनल की रिजल्टेंट के साथ,
ओरिजिनल रिजल्टेंट से छोटा है कि बड़ा है? बोलो, तो बोलो छोटा है। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? छोटे वाला आएगा। क्लियर है? क्या क्या मैंने यहाँ पे बार बार, मैं एक बार हमेशा वही बात कह रहा हूँ कि अगर वीडियो समझ ना आए उसको रिप्ले कर लो, ठीक है, उसको दोबारा सुन लो, कैसे किया उसको देखो। रिजल्टेंट होता है जब आपके पास यहाँ देखो, स्क्वायर के केस में दो पॉसिबल मिलेगा केस, ठीक है ना, उसमें से एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। कैसे पता लगाना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है? उसके लिए क्या करना होगा, जो लेफ्ट वाला नंबर होगा उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 का अगला नेक्स्ट नंबर 2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 2। तो ये तो है आपके पास रिजल्टेंट नंबर। 1 होता है आपके पास ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल को करना होता है रिजल्टेंट के साथ कंपेयर। तो ओरिजिनल देखना है छोटा है कि बड़ा है रिजल्टेंट से। क्लियर है? तो देखेंगे रिजल्टेंट से ओरिजिनल छोटा है, तो यहाँ पे छोटे वाले वैल्यू आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ तक एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मेथड समझ में आया? अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लो। 1 एग्जांपल के लिए लेते हैं आपके पास, जैसे कि 36 है। देखो इसका स्क्वायर निकालो। अभी आपने सीखा था ना, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। स्किप कर दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 18 2 6 3 है, 18 18 2 36। क्या बोलो? 36 6 9 12 12 9 6। इसी का स्क्वायर रूट निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? स्क्वायर रूट निकाल लो। क्लास आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तो क्या होता है ना, वो क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, राइट? या कई बार हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आप पहला काम है पेयर बना लेना। बना लिया, उसको क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। राइट वाले का यूनिट प्लेस चेक करना होता है, राइट वाले का यूनिट प्लेस चेक करना होता है। ठीक है, 6 किस पे आता है? तो कितनी पॉसिबल है 6 का? 6 6 36। और किस पे आता है? 4 और 6। अभी किया था ना आपने, 4 और 6 दो केस है जिसपे आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलता है। तो बोलो 4 और 6। उसके बाद चेक करना होता है 12। यहाँ पे मैंने बोला था कि जो लेफ्ट वाला नंबर होता है उसके नियर बाय ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर आता हो। तो 12 के नियर बाय देखो कौन सा आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर 16। नॉट पॉसिबल। तो हु कम 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है ना, या तो उससे छोटा या उसके इक्वल, उससे बड़ा नहीं। तो 3 4 और 3 6। अभी बोला था कि आपके पास हमेशा दो केस बनेंगे स्क्वायर रूट में, तो दोनों में से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको कौन बताएगा? लेफ्ट वाला नंबर। तो क्या करना होता है ये था ना आपके पास, क्या था आपके पास? 3। अब 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का अगला नंबर क्या होता है? 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है, 12 के इक्वल आ गया। अब इस केस में क्या करें, ना तो ये बड़ा हो रहा है ना तो छोटा हो रहा है। लो जी, अब क्या करें? ठीक है, ना तो बड़ा हो रहा है ना तो छोटा हो रहा है। तो उस केस में क्या करें, आप जब इक्वल आए या ग्रेटर आए, इक्वल आए या ग्रेटर आए, इक्वल आए या ग्रेटर आए, क्या रिजल्टेंट वैल्यू, ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। क्योंकि आपने क्या किया, 3 का अगला नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कंपेयर करेंगे, ये आपका ओरिजिनल, ये आपका रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट, ये आपका ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर इक्वल और ग्रेटर आता है तो 36, मतलब कि ग्रेटर वाला नंबर आपका सही होगा। तो जो ग्रेटर नंबर है वो आपका आंसर सही है। बोलो समझ में आया सभी को? एक और कर लेते हैं ताकि और भी आपका डाउट है जो क्लियर हो जाए। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप करके जो है वो नोट राइट डाउन कर लेना है, और जो है इसको द्वारा आपने सीखना है। अगला नंबर है 63 का स्क्वायर। तो बोलो 0 9 3 6 6 3 18 2 36 9 6 9 3। इसका कर लेते हैं हम स्क्वायर रूट। 3 9 6 9 पेयर बना के सेपरेट कर देना लेफ्ट और राइट नंबर।
राइट नंबर का यूनिट प्लेस चेक करना है। 9 किस पे मिलता है? दो केस पॉसिबल था, एक तो 3 पे मिलेगा, एक किस पे मिलेगा? 7 पे मिलेगा, दोनों लिख देना है। 39 के नियर बाय ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 5 का स्क्वायर 25, छोटा है अभी बहुत। 6 चेक कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, वो भी छोटा है। 7 का कर लेते हैं 49, 49 तो बड़ा आ गया, 14 बड़ा तो आ नहीं सकता, उसके इक्वल है, उससे छोटा। तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब देखो 63 भी आ रहा है और 67 भी आ रहा है। उसके बाद क्या करना होता है क्लास? इसके साथ चिपका देना होता है। जब आपके पास ये मिल जाए और इधर से नंबर में चिपका दो, लेकिन दो केस मिलेगा हमेशा, तो दोनों में से एक ही चूज करना होता है। अब हमें तो नहीं पता कौन सा है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना होता है? इसका अगला नंबर क्या है? 6 और 6 का अगला नंबर क्या है? जिस नंबर का स्क्वायर आपने ढूंढा था उसी का अगला नंबर 7। तो 7 6 का मल्टीप्लाई करेगा तो बोलोगे क्या मिलेगा? 42। क्या मिलेगा? 42। अब आपने क्या करना है? ये आपका क्या हो गया? बोलो रिजल्टेंट वैल्यू, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू। कंपेयर करो, तो अगर आप ओरिजिनल वैल्यू रिजल्टेंट से छोटा है तो छोटे वाले आंसर, अगर ये बड़ा होता, ये सॉरी ओरिजिनल बड़ा होता इससे, तो ये वाला आंसर आता। बोलो यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी ने जो है 11 से लेकर के 99 तक के सभी स्क्वायर को जो है कर डालना है। और कल हम शुरू करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर। क्या शुरू करेंगे हम? 3 डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ आपने डेली जो है क्लास लगाना है, और जो आपके आने वाले अपकमिंग जो सैनिक क्लासेस है, आरएमसी क्लासेस है, उसको क्रैक करना है। और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद योर हार्ड डेडिकेशन, हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्क आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, ठीक है क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।